पर चलते हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे खेमचंद शर्मा। खेमचंद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जेडीयू का पक्ष रखेंगे विमलेंदु राय। विमलेंदु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरजेडी का पक्ष रखेंगे मंटू कुमार यादव। मंटू जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जन स्वराज का पक्ष रखेंगे मनोज कुमार बैठा। मनोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं अरविंद वत्स। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की ठीक है, चलिए खेमचंद जी वापस आऊंगी। शिवानंद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राकी जी। शिवानंद जी, इस बार बिहार में कहा जा रहा है, भाई देखिए, या तो एनडीए की सरकार होगी या इंडिया गठबंधन का ब्लॉक आगे चला जाएगा। लेकिन जब जब योजनाओं की बात होती है, देखिए विधानसभा चुनाव में हमने हमेशा देखा है कि जो योजनाएं हैं, जो मुद्दे हैं, बड़े प्रभावी होते हैं। आजकल तो खैर नेशनल इश्यूज भी बहुत इफेक्ट डालने लगे हैं। लेकिन फिलहाल ये जो बातें आई हैं, जिस तरीके से बुजुर्गों की बात की गई, दिव्यांगजनों को एक लाभ पहुंचाने की बात की गई है, पेंशन में 3 गुना की राशि बढ़ाई गई है, तो लाडली बहनों की जो बात हो रही है, क्या इस तरह की कोई और एक बड़ी योजना लाकर बिहार में एक बहुत पॉजिटिव गेन लाने की जो कोशिश है, विपक्ष के पास इसकी काट क्या है? देखिए, नीतीश कुमार जी इलेक्शन सामने रख के बेटे को लॉन्च करने का एक प्रक्रिया चालू है। उन्होंने जिस तरह, मैं राजनीति नहीं खेलना चाहता हूँ, माता भगिनियों को, विधवाओं को, बुजुर्गों को और दिव्यांगों को अगर मिले तो मैं स्वागत करूंगा। दूसरी बात, लेकिन लेकिन इनका इतना ही ध्यान नीतीश कुमार जी रखना चाहिए कि अभी जो सर्वे हुआ, हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बिहार में हम जीतने जा रहे हैं। 47% हमारे साथ है। लाड़की बहन योजना महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे जी सीएम थे, तभी लाड़की बहन योजना 2100 रुपए बोला था, 1500 भी नहीं दिया। दूसरी बात, पूरा फेल्योर हुआ। दूसरी बात, महाराष्ट्र में 50% महिलाओं को लाड़की बहन योजना, उन्होंने बहाना बनाया कि समझो आपके पास स्कूटी है, काइनेटिक है, आपका इनकम टैक्स इतना भरा है, तो उसमें से 62% लाड़की बहन योजना महिलाओं का सुविधा मिलना कट कर दिया। जो बच्चा है 42 या 43%, उनको भी टाइम से पैसा नहीं मिल रहे, उनके पास पैसा ही नहीं है। उन्होंने क्या कर रहे, समाज कल्याण जो मिनिस्टर है एक नाथ शिंदे जी के, उनके अकाउंट से 400-500 करोड़ निकाल के लाड़की बहन योजना के लिए देने के लिए उनका प्रयास चल रहा था। लेकिन दलितों के ऊपर, एससी एसटी ओबीसी के ऊपर अन्याय होगा, आंदोलन जोर से चले, लाड़की बहन योजना महाराष्ट्र में फेल्यूर है। सेम नीतीश कुमार जी भी यही होगा। मैं इतना ही बोलता हूँ कि नीतीश कुमार जी का कल मैं लिख के देता हूँ, चैलेंज के डंके के साथ बोलता हूँ, नीतीश कुमार जी के साथ खेला हो जाएगा, सेम इक्वल टू द एकनाथ शिंदे। दूसरी बात, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और तेजस्वी यादव और कोई आएंगे, हमारा ट्रम्प कार्ड AAA है राखी जी, हम चैनल के माध्यम से नहीं बोलते। लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन सरकार बिहार में जीतने जा रहे और डंके के साथ हम कांग्रेस बना रहे, और हम 100% हम कांग्रेस सरकार बनाएंगे और अपना गौर गरीब दलित पिछड़ों को बताएंगे। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को फायदा ये होगा, जाति जनगणना हमने नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी कभी भी नहीं करना चाहते थे। हमारा एलओपी राहुल गांधी जी, इंडिया गठबंधन तेजस्वी जी, अखिलेश यादव जी, ममता जी, तमिलनाडु, केरल, जितने हैं हम सब साथियों मिलके दबाव प्रेशर बना के हम छोड़े नहीं, जाति जनगणना करके रहेंगे और उसका पूरा फायदा कांग्रेस के होगा। दूसरी बात, हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी ने 6 बार बिहार जाके आया है, उधर युवा युवतियों को रोजगार के बारे में बात हुआ है। राहुल गांधी जी के ऊपर नौजवान लोग पूरी तरह से, तेजस्वी और हमारा नेता राहुल गांधी जी के ऊपर पूरी तरह से भरोसा है। जब जब 17 महीना जब नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव की सरकार था, तो गवर्नमेंट था, तभी तेजस्वी ने 2 लाख लोगों को जॉब लगवाया है और उधर अच्छा मैसेज गया है। दूसरी दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर किसी का भी भरोसा नहीं है। 2 करोड़ नौकरियों को क्या हुआ आज तक मालूम दिया नहीं। 15 लाख के बदले 30 लाख देने वाला था, काला धन कहाँ गया आज भी पता नहीं। इतने ऊपर सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का रेड हुआ, उधर का पैसे का जांच होना चाहिए। कांग्रेस गवर्नमेंट, हमारा सरकार सेंट्रल में आने के बाद जिसके ऊपर सीबीआई ईडी इनकम टैक्स हुआ है, उसकी पूरी तरह से जांच होगा।
किसी के ऊपर अन्याय नहीं होने देंगे। 700 किसान मरे हुए, उस बारे में नरेंद्र मोदी जी जवाब दीजिए। बीजेपी का दुगलापन है। उन्होंने जब पहलगाम में अटैक होने के बाद नरेंद्र मोदी जी देश के पंतप्रधान वहां जाके प्रचार कर रहे हैं। ये कौन सा राजनीति? हमारा पंतप्रधान मेरा भी प्राइम मिनिस्टर है, मेरे को भी अभिमान है। 140 करोड़ जनते का नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है। उधर जाके बीजेपी का चिन्ह जेब पे लगा के प्रचार कर रहे हैं। प्रोटोकॉल निकाल के फिर तुम आप लोग मोदी साहब करना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान क्या है? संविधान में क्या लिखा है? संविधान में ये लिखा है कि कभी भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। प्रोटोकॉल है। देश के प्राइम मिनिस्टर मेरा भी है, राखी जी आपकी भी है, सब पैनलिस्ट का उनका भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। मेरे को मेरा प्राइम मिनिस्टर का तो गर्व है। लेकिन बीजेपी का प्रचार प्रमुख बन के वो कमल चिन्ह जेब पे लगाता है। मैं इसके ऊपर मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में मैं अभिषेक मनु सिंघवी जी, कपिल सिब्बल जी, कांग्रेस की जितने कांग्रेस जो हमारा लॉ फर्म है, उनसे 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 पूरी तरह से डिस्कस करके हम एक्शन लेंगे। हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी के ऊपर लोग कोई भरोसा नहीं करते, ये झूठ बोलते हैं। जो 27 महिलाओं को जो सिंदूर उजाड़ा, उसके ऊपर राजनीति खेलना चाहते हैं। शर्म आना चाहिए बीजेपी को, आरएसएस को। इसके ऊपर राजनीति नहीं होना चाहिए। कितने माता भगिनियों को उन्होंने सिंदूर की सौदा किया, ठीक है उस शिवानंद जी। बारे में वहां का बिहार का जनता, राखी जी, इनको छोड़ेंगे नहीं। उस चक्कर में नीतीश कुमार चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, इसमें एकनाथ शिंदे बनेगा। कांग्रेस सरकार तेजस्वी, हम इंडिया गठबंधन सरकार बनने तय है। चैलेंज के साथ मैं बताता हूँ कि बिहार के लिए आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी दीवान में आके बोले थे 600 करोड़, 6 रुपए भी नहीं दिया। अब देखिए ये निर्णय तो जनता का होगा, आप लोग कुछ भी कह लीजिए। अभी बाकी मेहमानों की प्रतिक्रिया आ जाए, उसके बाद राखी जी 1 मिनट। आदरणीय देश के पंतप्रधान मेरे भी है, लेकिन बिहार आने के बाद 50 करोड़, 100 करोड़, 600 करोड़, 800 करोड़, 10,000 करोड़, 1 रुपए भी बिहार के लिए दिया नहीं है। हमेशा बिहार के ऊपर अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, किसान मर रहे, आत्महत्या कर रहे, बेकारी बढ़ गया है। आज भी बिहार में, चलिए ये होगा या नहीं होगा, ये आने वाले समय की बात होगी। बढ़ा हुआ है। शिवानंद जी, ये आने वाले समय की बात होगी। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। अपने बेटे मंटू जी मुझे सुन पा रहे हैं? के लिए खुद नीचे नीतीश कुमार फंस जाएंगे बीजेपी के चक्कर मंटू जी, में। क्योंकि सीधा सीधा आरोप यह आता है कि तेजस्वी ये कहते हैं या आरजेडी ये कहती है कि हमारी योजनाएं हैं उनमें नकल करने की कोशिश की गई है, हमने जो प्लानिंग करी है पेंशन को लेकर वो सारी चीजों को आप बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह के आरोप है। लेकिन देखिए होता क्या है, जो सरकार है जो गेन कर जाती है, जो खेल जाती है, जाहिर तौर पर उसका प्लस होता है। तो क्या सिर्फ महज ये बोल दे विपक्ष की हमारी योजनाएं हैं और नकल कर रहे हैं? क्या इस आप आरजेडी को मत बोलिए, वो नीतीश जी को ना बोले, कोई मोदी जी को ना बोले। तो ये देखिए फैक्टर तो यही है ना, बिहार में चेहरे तो यही हैं। तो लड़ाई झगड़ा तो आप लोगों के बीच इस चीज का होगा, लेकिन असल मुद्दे की बात बहुत महत्वपूर्ण होती है। अरविंद जी एक सेकंड, बस एक सेकंड लूंगी। शिवानंद जी अपनी बात रखिएगा जी। राकेश जी अभी जो बीजेपी प्रवक्ता इतना जोर जोर से जो झूठ पे झूठ जैसे नरेंद्र मोदी फेंकू जैसे बात कर रहे थे, मैं समझाता हूँ। नीतीश कुमार जी, कोई सरकार बिहार में कुछ आने वाली नहीं है। हमने ये बोला एकनाथ शिंदे लाड़की बहन योजना फेल्यूअर सरकार ने बना के लोगों को उल्लू बनाया महाराष्ट्र में। आज भी लाड़की बहन योजना 2 महीने से 1 रुपए किसी को मिला नहीं। और नीतीश कुमार जी ने, मैं स्टार्टिंग ही बोला, नीतीश कुमार जी ने अगर माता भगिनों को, दिव्यांगों को, बुजुर्गों को, विधवाओं को अगर किया है, मैं स्वागत करता हूं। मैं पहले ही बोला हूं। दूसरी बात, ये धमके के साथ लिख के ले लो भाई। बीजेपी प्रवक्ता को बोलता हूं, नरेंद्र मोदी 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? बीजेपी प्रवक्ता को पूछिए। 15 लाख का क्या हुआ? किसान बिल का क्या हुआ? मेक इन इंडिया फेक इन इंडिया हो गया। क्या किया? सिर्फ पहलगाम, पार्लियामेंट हाउस, अक्षरधाम, पठानकोट,
इसके ऊपर वोट मांगते हो, शर्म आना चाहिए। विकास के बारे में बात करो। कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, हम बिहार में जीतने जा रहे हैं। अग्निवीर योजना हम कैंसिल करेंगे। SC ST OBC लोगों को जाति जनगणना करके रहेंगे। CBI ED इनकम टैक्स लोगों ने मिसयूज कर रहे, बीजेपी उनको छोड़ेंगे नहीं, इतना याद रखिए। बिहार इलेक्शन के बाद राखी जी लिख के रखिए, सबको बोल रहा हूं पहले से, इंडिया गठबंधन सरकार केंद्र में आना तय है। प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा तो आप लोगों को लग रहा है कि राहुल गांधी बनेगा। हम उस बारे में नहीं। तुम लोगों को जो झूठ लोगों को चीटिंग करके सरकार आया है, EVM मशीन का बीजेपी सरकार 40 पार्टी लेके चल रहे। कोई नरेंद्र मोदी सरकार नहीं है ये बीजेपी को ये दिमाग में डालो। आप नीतीश कुमार हमारे पास था, तुम लोग CBI ED इनकम टैक्स का डरावा धमका के ब्लैकमेलिंग करके ठीक है, शिवानंद नीतीश जी। कुमार को आपने अपने तरफ लिया। अब कौन शर्म सा आना फैक्टर चाहिए। होगा वो देखेंगे। बिहार के बारे में समय बड़ी नहीं, तेजी से बिहार हो रहा है। के एक बारे सेकंड में रुकिए, एक नरेंद्र सेकंड रुकिए, मोदी मनोज जी कोई एक सेकंड डेवलपमेंट नहीं रुकिएगा। किया। अरविंद जी अपनी बात एकदम रखिएगा। failure प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, पठानकोट के शिवानंद जी। पहलगाम के ऊपर राजनीति में वोटिंग मांगना शर्म आना चाहिए। ठीक है, आप लोग शिवानंद जी, कभी प्लीज माता एक मिनट बहनों को रुकिए। सिंदूर उजाड़ा है, आप लोगों को बीजेपी को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है सर, जीरो बिहार की हो जनता जाएगा। देख रही है। ठीक है, बिहार में अरविंद जी। एक भी सीट बीजेपी तो राखी जी, मैं आएगा बोलूं, नहीं। इनकी डूबती हुई नाव है जिसमें कोई चढ़ना नहीं चाहता, और ये भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं। राहुल गांधी अरे पूरी मणिपुर जिंदगी चल रहे हैं। अरे मणिपुर कभी गया क्या नरेंद्र मोदी? रहेंगे, मैं बोल हमेशा भावी प्रधानमंत्री रहेंगे। प्रधानमंत्री चलिए ठीक है, समय की सीमा है, एक मिनट रुक जाइए। अरविंद जी को अपनी बात रखने दीजिए। मणिपुर भारत में आप नहीं है। देखेंगे राजनीतिक जीवन पूरा होगा, बीजेपी वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। झगड़ा करना, हिंदू मुस्लिम करना, मस्जिद की शिवानंद जी प्लीज सर, मुझे ऑडियो बंद करवाना पड़ेगा, प्लीज मत करिए ऐसे, अच्छा नहीं लगता है। उनके पास ना नीति है, ना नेतृत्व, ना ही अच्छी किसान के नीयत बारे है। में बात करो, रोजगार के बारे में बात करो। शिवानंद जी, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। के बारे में बात करते हैं आप, ऑडियो बंद करिए इनका। हाँ? अरविंद जी बोलिए।